नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से लगातार चीन की चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या आम जनता हो, हर जगह देशभक्ति के तराने बज रहे थे। चीन के लोग कह रहे थे कि बस अब कुछ ही घंटों के अंदर हम ताइवान पर कब्जा कर लेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे। इतना ही नहीं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो लगातार प्रोपेगेंडा कर रही थी अपने देश में कि अब शी जिनपिंग के नेतृत्व में हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और इसकी शुरुआत ताइवान से होगी। और इसके बाद शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा जहां पर अब से कई सौ साल पहले हम हुआ करते थे, यानी कि दुनिया की एकमात्र हम सुपर पावर बन जाएंगे। इस तरीके का प्रोपेगेंडा पूरे चीन में इस समय चल रहा था। लेकिन अब से 10 घंटे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के सामने जो बयान दिया है ना, पूरे चीन के जो देशभक्ति के इरादे थे ना वो ठंडे पड़ चुके हैं। क्योंकि शी जिनपिंग ने खुलेआम सबके सामने ना सिर्फ हार मानी है बल्कि ये भी कह दिया है कि अब वो ताइवान पर हमला नहीं करेंगे। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देखिए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के सामने कहा है कि जी ताइवान को हम चीन में मिलाएंगे तो जरूर, लेकिन हम शांतिपूर्वक तरीके से हम ये काम करेंगे, हम ताइवान पर हमला नहीं करेंगे। और ये वही शी जिनपिंग है जो अब से मात्र 48 घंटे पहले ये कह रहे थे कि ताइवान को चीन में मिलाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इनके जो डिप्टी थे वो लगातार बयान दे रहे थे कि अब कुछ ही देर है, हम हमला करेंगे ही करेंगे ताइवान पर। 56 लड़ाकू विमान जिनमें कई सारे परमाणु बम वर्षक भी थे वो ताइवान के अंदर चीन घुसा रहा था। लेकिन अब वही चीन है, वही चीन की सेना है जो अब से 2 दिन पहले शेर बन रही थी और आज पूरा चीन भीगी बिल्ली बना बैठा है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, चीन के खिलाफ बेहद ही ज्यादा आक्रामक सैन्य रणनीति। पिछले 2 दिनों में अमेरिका ने अपनी बेहद ही ज्यादा ताकतवर परमाणु पनडुब्बियों को चीन के बेहद ही करीब तैनात करके रखा हुआ था। इसके अलावा उसने अपने 7वें जंगी बेड़े जो जापान के ओकिनावा में तैनात रहता है उसे भी हाई अलर्ट पे रखा हुआ था। इसके अलावा अमेरिका ने अपने 2 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना कर दिया था ताइवान की तरफ, ताकि हर संभव स्थिति में ताइवान को यहां पर सेफ गार्ड किया जा सके। और इसके ऊपर से खबर ये आ गई कल कि अमेरिका के सैनिक ऑलरेडी ताइवान में मौजूद हैं और वो ताइवान की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये वो खबर थी जिसने चीन को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि चीन को भी पता है कि जब तक अमेरिकी फौज मौजूद है ताइवान के अंदर वो ताइवान पर हमला नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, अमेरिकी नौसेना का साथ देने के लिए पहले ब्रिटेन के युद्धपोत आ गए थे। इसके अलावा जापान ने भी अपने युद्धपोत रवाना कर दिए और ऑस्ट्रेलिया, भारत भी तैयारी में बैठे हुए थे। ऐसे में अमेरिका के इन आक्रामक रवैये और इसके अलावा इन सभी देशों की एकता ने चीन को मजबूर कर दिया कि वो घुटने टेक दे। हालांकि आपको बता दूं कि अमेरिकी सेना अभी भी चीन को हल्के में नहीं ले रही है। उन्होंने ऑलरेडी जो ताइवान के डिफेंस सिस्टम हैं उन्हें मजबूत बनाना शुरू कर दिया है, ताकि अगली बार से अगर ताइवान की सीमा में कोई भी लड़ाकू विमान दिखे तो वो जमीन पर हो। और इसके अलावा भी अमेरिका तैयार यह कर रहा है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाई जाए ताइवान के साथ में, क्योंकि ऐसा तो हर बार नहीं होगा कि चीन हमला करने आ रहा है और एकदम से हम इमरजेंसी में सारे देश भागे जा रहे हैं ताइवान को बचाने के लिए। एक परमानेंट प्लान तो बनाना ही होगा और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाइडेन के लिए भी एक साफ संदेश है ये कि चीन को ऐसे ही काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं हैं। चीन से अगर हम बात करेंगे ना तो उल्टा हमारे सर पर ही वो चढ़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।